Hello everyone, welcome to Sandhya Science Space. I am starting a new series in which we will solve chemistry questions from NEET 2026. So without wasting time, let's start. First question we take प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल को जब हमने ट्रीट कराया PCl5 के साथ तो हमारे पास क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन हुई, साथ में HCl निकला और X हमसे पूछा हुआ है ये क्या है. तो ये क्या होता है POCl3. जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है एन सैचुरेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करना. तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH CH2Cl. यहाँ से HCl की रिमूवल हो जाएगी और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा वाई फॉर्म हो गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या है HBr और बेंजोइल क्लोराइड जो कि कैसा काम कर रहा है, एज अ पेरोक्साइड काम कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा. अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, जो हमारा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है उस कार्बन के पास जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड में. तो इस बॉन्ड में देखोगे यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 1 प्रोटॉन है. तो हमारा Br कहाँ ऐड हो जाएगा, टर्मिनल कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा. तो हमारा प्रोडक्ट होगा ये वाला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मैच करना है इन फॉलोइंग चीज़ों को. V2O5 क्या करता है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है आयरन. आयरन का काम करता है, आयरन एज अ कैटलिस्ट काम करता है हेबर्स प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है. PdCl2 कैसे काम करता है, ये क्या काम करता है वेकर्स प्रोसेस के अंदर काम करता है, ऑक्सीडेशन करता है इथाइन की इथेनॉल के अंदर. निकल कॉम्प्लेक्सेस कहाँ यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर. तो इसका करेक्ट मैच होगा ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7. अब 3 तो हमारे पास फ्लोरीन आ गए तो और 2 हमारे पास लोन पेयर बच गए. तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं. तो ओवरऑल नंबर क्या निकल के आया 5. 5 नंबर जब भी होता है हमारा स्टेरिक नंबर तो हमारी ज्योमेट्री क्या होती है ट्रायंगल बायपिरामिडल. अगर ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है तो क्या होगा, जो लोन पेयर होंगे वो कौन सी पोजीशन के ऊपर प्रेफरेबल होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर. अगर लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे तो हमारी शेप कैसे निकल के आ रही है टी शेप. ठीक है. सो इट हैज़ टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें EMF कैलकुलेट करनी है हाफ सेल रिएक्शन की. E0 की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 0. हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया हुआ है और H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन हमारे को गिवन है. नर्स्ट इक्वेशन लेंगे. नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है E0 माइनस 0.059/2. 2 कैसे लिया हमने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया. लॉग H पॉजिटिव विच इज़ प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रेशो में क्या आ जाएगा, स्क्वायर में क्या चला जाएगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से. जब हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की E0 की वैल्यू भी पुट कर दी इसके अंदर तो हमारी वैल्यू निकल के आती है ऑलमोस्ट 0.108 विच इज़ नियरेस्ट टू 0.109. तो हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है फिर से हमें क्या करना है, मैच करना है फॉलोइंग चीज़ों को. तो कैसे करोगे, हमारे पास यहाँ से हम अगर n की वैल्यू पुट करते रहेंगे, मतलब ये क्या है n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. यहाँ पे हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे यूनिट्स भी चेंज होते रहेंगे. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होगा मोल पर लीटर. 1 माइनस 0 क्या होगा 1 पर सेकेंड. तो यूनिट क्या हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा 1 माइनस 1 0 दैट इज़ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो पर सेकेंड आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ यूनिट. सेकेंड केस में क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा. तो मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड. तो क्या हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड. तो कौन सा आया पर मोल लीटर पर सेकेंड. तो डी अपने आप ये हो जाएगा. आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो तो यही निकल के आएगा. हमारा अल्टीमेट आंसर आ गया ये वाला ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22 होता है. फिलिंग कैसे होगी 3d2 4s2. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस्ट हो जाएंगे और 3d2 बच जाएगा. n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 हैं.
एन की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे √8 की वैल्यू आ रही है 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन क्या है, इसका यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें बताना है कि सुटेबल मैथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एक्स एंड वाई। जब हमने बेंजीन को ट्रीट कराया CH3Cl के साथ, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी, यहाँ पे टॉल्विन आके लग जाएगा, हमारे पास W फॉर्म हो गया। उसके बाद हमने इसको जब रिएक्ट कराया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को हम कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वाट कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट। इफ एनर्जी ऑफ वन photon is 4.42 into 10 raised to power minus 19 joule, how many photons are emitted by the bulb per second? सबसे पहले हमें निकालनी है यूज़फुल एनर्जी, कितना परसेंट यूज़ हो रहा है, 8% यूज़ हो रहा है। तो 150 को 8/100 मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 12 जूल एनर्जी आती है, जो कि हमारी यूज़फुल एनर्जी है। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी पर सेकेंड बाय एनर्जी पर फोटोन। टोटल एनर्जी पर सेकेंड अभी हमने फाइंड आउट करी, दैट इज़ 12, और हमारी एनर्जी पर फोटोन हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 4.42 into 10 raised to power minus 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, दैट इज़ 2.71 into 10 raised to power 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड was added which gave colorless vapors having the smell of vinegar. The vapors turned the blue litmus into red. Blue litmus अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहली बात क्या होगा, वो एक एसिड होगा। अगर वो एसिड है तो वेपर है ना, वो वेपर्स कैसे हैं, एसिडिक नेचर में। और इसमें सेकंड चीज़ क्या मेंशन है कि उसकी विनेगर लाइक स्मेल है। अगर उसकी विनेगर लाइक स्मेल है तो वो क्या चीज़ हो सकती है, एसिटिक एसिड होगी, राइट। तो एसिटिक एसिड किससे बना हुआ होगा, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है, टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर एक सॉल्ट डाला, तो हमारा सॉल्ट कैसा होगा, एक वीक एसिड का ही सॉल्ट होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, वीक एसिड लिया, दैट इज़ सोडियम एसिटेट, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो हमारी वीक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा इसके अंदर एसिटेट आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द रिएजेंट्स दैट रिड्यूस नाइट्राइल, नाइट्राइल होता है ये वाला ग्रुप, टू प्राइमरी अमीन्स। पहला है LiAlH4 प्लस वाटर, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है Sn प्लस HCl, Sn किसका सिंबल होता है, टिन का, ये किसका रिडक्शन करता है, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करता है, तो इसका रिडक्शन ये नहीं करता। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता है और ये रिडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है ये जो रिएजेंट है ये मेंडियस रिडक्शन के अंदर यूज़ होता है, तो ये इसको रिड्यूस करता है। ये उसके अंदर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के अंदर यूज़ होता है, तो ये इसके ऊपर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, A, C एंड D ओनली। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कार्बन हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। डेफिनेटली कार्बन के पास ये टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियसली वो p बॉन्डिंग शो करता ही है। ECl3 इज मोनोमर वेयर E इज इक्वल्स टू बोरोन एंड अ डाइमर विद एल्यूमिनियम। येस ऑफ कोर्स, बोरोन स्मॉल साइज है, उसके अंदर p बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो डायमंड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। लेकिन एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो वहाँ पे डायमंड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं ऐसा नहीं है, ओनली नहीं है। ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, पर इसके अलावा और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। जैसे H2O2 के अंदर वो -1 शो कर रहा है, OF2 के अंदर वो +2 शो कर रहा है, O2F2 के अंदर वो +1, और नॉर्मल ऑक्सीजन है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3। द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 इज दिस,